दिलीप जी और वशिष्ठ मुनि जी बैठे हुए थे। दिलीप मुनि जी महर्षि जी वशिष्ठ जी से पूछते हैं कि हे वशिष्ठ जी, अछोद सरोवर में स्नान करके वे लोग सुखपूर्वक और संतुष्ट होकर आकाश मार्ग से उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर लोगों को जाना असंभव है। तो लोमस ऋषि जी बोलते हैं कि संसार के इस तीर्थराज को श्रद्धा पूर्वक सब लोग देखो। प्रयागराज के विषय में लोमस ऋषि जी कहते हैं वशिष्ठ मुनि जी से और दिलीप ऋषि जी से, सब देवता लोग आकाश मार्ग से आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो वही प्रश्न दिलीप ऋषि जी वशिष्ठ मुनि जी से पूछ रहे हैं। तो कहते हैं लोमस ऋषि जी कि देख रहे हो, तुम पूछ क्या रहे हो? देख रहे हो कि आकाश मार्ग से सारे देवता लोग इस तीर्थ में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। यज्ञ की वेदी यजमान का स्थान है। यहाँ पर हर जगह भागवत की कथा की जाती है। हवन कुंड बहुत अच्छा यज्ञ स्थल बनाया गया है। अच्छा कुंड बनाया गया है। जो भक्त श्रद्धालु हैं वो उसमें भाग लेते हैं। 7 दिन का यज्ञ कराते हैं, भागवत कराते हैं, उसको यज्ञ का सफल बनाते हैं। तो ऊपर से सारे देवता लोग देखते हैं, ये भी देखते हैं, आपस में बात करते हैं कि ये 3 कुंड है जिनमें अग्नि जल रही है। यहाँ पर सबकी तृप्ति होगी। सभी देवता लोग हवन के लिए तरसते रहते हैं, पूजा के लिए तरसते रहते हैं। तो ही आपस में बात करते हैं 3 लोग मिल करके कि 3 वेदी बनाई गई है और 3 कुंड बनाया गया है जिसमें कि अग्नि प्रज्वलित की गई है। और यहीं पर सबकी तृप्ति होगी। जितना स्वर्ग में देवता लोग हैं यहीं पर सबकी तृप्ति होगी। यहीं पर 33 करोड़ देवता संतुष्ट होकर के आनंद पूर्वक रहते हैं। 33 करोड़ देवता यहाँ पर प्रयागराज में आकर के संतुष्ट हो करके रहते हैं, जो कि सब तीर्थ अच्छा है, बहुत महान है लोग। लेकिन वहाँ पर यह भी नहीं लिखा गया है कि 33 करोड़ देवता रह करके तृप्त होते हैं, जो कि प्रयागराज में का कथा में लिख दिया गया है कि देवता लोग 33 करोड़ वास कर रहे हैं और इसका होकर आनंद पूर्वक रहते हैं और स्वादिष्ट पर्याप्त सोम धारा पीते हैं। उस त्रिवेणी का जल का सोम धारा नाम रख दिए हैं। सोम धारा का जल पीते हैं। यह वही स्थान है जहाँ पर त्रिशूलधारी महादेव जी प्रकट हुए थे। वही स्थान है। देवताओं से सेवित यह अक्षयवट बरगद है। देवताओं से सेवित अक्षयवट जी का यहीं पर बरगद का पेड़ है। आपस में बात करते हैं। जिसकी जड़ पाताल तक गई है और मृकंडू के पुत्र श्री मार्कंडेय जी जब प्रलय के समय संसार जल से
डूब रहा था, वह जनार्दन भगवान इसी वट वृक्ष पर योग निद्रा की लेते थे। जब संसार डूबने लगा तो उन्हीं के शोर पर जड़ पर विष्णु भगवान योग निद्रा ली, जा करके तब संसार बच गया अक्षयवर जी की। इसी वट वृक्ष पर योग निद्रा लेते हैं। यही महादेव जी की अति प्रिय सुंदर भगवती भागीरथी, जिसकी सिद्ध लोग सिद्धि के लिए सेवा करते हैं। जितने देवियां हैं, देवता लोग हैं, सिद्धि अपने सिद्धि प्राप्त करने के लिए यहीं पर अक्षयवर जी के नीचे जो जड़ है वहीं पर सेवा करते हैं। हम आप सबको वीडियो में दिखाए हैं, दिखाएंगे और दिखा भी चुके हैं, फिर से भी दिखा देंगे। सबका हम फोटो ले चुके हैं कि अक्षयवर जी के भगवान कौन कौन से देवता, उसमें सातों ऋषि लोग देवता लोग रह करके और देवी लोग अपना सिद्धि करते हैं। जन जन को भुक्ति और मुक्ति प्राप्त कराने के लिए भ्रमण करती हैं। इनका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। त्रिवेणी जी का जल पी करके मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। हे मुनि, गंगा जमुना का संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसमें ज्ञान प्राप्त करके वाणी तर जाता है। सभी देखिए प्रयागराज का कितना महत्व है। जिस प्राणी बिना ज्ञान के ही प्रयाग में स्नान करके मुक्त हो जाते हैं, यही देखकर ब्रह्मा जी ने यहीं पर महायज्ञ करके सृष्टि रचने का सामर्थ्य प्राप्त किया था। ब्रह्मा जी यहीं पर यज्ञ करके महायज्ञ किए थे, तब जाकर के सृष्टि रचने का उन्हें प्राप्त हुआ। सृष्टि रचने का क्या था? इसी त्रिवेणी में भगवान नारायण ने स्नान कर अमृत के मंथन में लक्ष्मी जी को प्राप्त किया था। इस त्रिवेणी में स्नान कर लेने के बाद प्रभु श्री राम जी नारायण जी किए थे, तभी लक्ष्मी जी उन्हें मिली। जबकि समुद्र मंथन हुआ, उसमें से लक्ष्मी जी निकली, तब विष्णु भगवान के पास अपने आप चली गई, उन्हें प्राप्त हुआ था। त्रिशूलधारी महादेव जी ने एक बाण से यहीं पर त्रिपुर दैत्य को मार गिराया था। प्राचीन काल में इंद्र के शाप से उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी, तब उसके यहाँ स्नान करने पर शीघ्र ही उसे स्वर्ग मिला था। बताइए, देवता लोग का उद्धार हुआ है। नहुस कुल के राजा ययाति ने वंशधर पुत्र को प्राप्त किया था। हे धीज श्रेष्ठ, इस पुण्य संगम में पुत्र चाहने वाले को स्नान करना चाहिए। जिसको पुत्र नहीं होता है, अब पुत्र उसे चाहिए, तो इस संगम में अपने पुत्र को कामना ले करके त्रिवेणी में स्नान करेंगे ना, तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। यहीं पर इंद्र ने प्राचीन काल में अपनी माया से कुबेर के सब धन को स्नान करके पाया था। कुबेर जी ने यहीं पर स्नान करके सब धन पाया था। प्राचीन काल में
नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक इस प्रयाग में निराहार हो उत्तम धर्म किया था। यहाँ पर जैगीपव्य सन्यासी महादेव जी की जैसी शक्ति वाले होकर विजय पाए थे। यहाँ तक कि विष्णु भगवान नर नारायण हम लोग जानते थे कि बद्री नारायण में ही जाकर वो लोग तपस्या किए हैं, लेकिन नहीं, या प्रयागराज में त्रिवेणी में स्नान करके भी बहुत दिनों तक तपस्या किए हैं। शंकर जी भी तपस्या किए हैं तथा अणिमादि बहुत छोटा या बड़ा बनाना इत्यादि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य पाए। शिव की आराधना में तत्पर होकर कश्यप ऋषि ने यहीं पर तपस्या की थी। अब बताइए, शंकर जी की तपस्या कश्यप ऋषि ने यहीं पर की थी, तभी तो सारे ऋषि लोग का आप मूर्ति देखेंगे तो देखते देखते आप थक जाएंगे, लेकिन आप पूरा दर्शन नहीं कर पाएंगे। ये तो लोग हम अपने लोग हमेशा आते हैं तो कभी कहीं पर करते हैं, कभी कहीं पर करते हैं, कभी कहीं पर करते हैं। या तो आप पंचकोश करेंगे तो आपको सारे देवता लोग का दर्शन को लाभ आप उठा पाएंगे। इस तीर्थ में तपस्या करके भरद्वाज, कश्यप आदि 7 ऋषियों में 7वें हुए थे। हे ब्राह्मण, इसी क्षेत्र में प्राचीन काल में आत्मज्ञानी सनकादि ऋषियों ने योग व फल सिद्धि को पाया था। इस गंगा और जमुना के संगम में स्नान करने से सब पाप से छूटकर आकाश में तारा रूप होते हैं। मुक्ति को चाहने वाले तुम सभी लोग हमारे कहने से इस गंगा जमुना के संगम में स्नान करो। त्रिवेणी के जल के प्रभाव से तुम्हारे पहले किए हुए सब पाप नष्ट हो जाएंगे और इसके महाफल से संपूर्ण वैभव को प्राप्त करोगे। ऋषि के ऐसे सत्य तथा उल्लंघन न करने योग्य वचन को सावधानी से सुनो। सुनाते हैं ऋषि कि जो भी लोग देवता सब ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी किए हैं, या सब ऋषि लोग यहीं पर त्रिवेणी जी में स्नान करके इनका जल पी करके या छैबट जी के गुफा में जहाँ पर रहते हैं वहीं पर जा करके स्नान किए हैं। सब उत्कंठित चित्त से स्नान करने में लग गए और उसी क्षण प्रयाग में स्नान करने से उनकी पिशाच योनि नष्ट हो गई। यहाँ तक कि जिसकी पिशाच योनि थी, ये त्रिवेणी में स्नान करने से पिशाच योनि भी छूट गई और पुनः अपना शरीर प्राप्त कर लिया। वेद निधि ने अपने पुत्र तथा दिव्य रूप वाली अति सुंदर कन्याओं को देखकर प्रसन्नचित्त होकर तथा प्रीतिपूर्वक लोमस जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपकी अनुग्रह से ही ये बड़े पाप से विमुक्त हुए। हे ऋषि श्रेष्ठ, अब इन बालकों के योग धर्म को कहिए। लोमस जी ने कहा, इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है। मैं प्रीतिपूर्वक कहता हूँ कि इसके कर कमल को ग्रहण करे। तब लोमस ऋषि जी के तथा अपने पिता के वचन से इस धार्मिक ब्रह्मचारी ने विवाह विधि से सुंदर द्रव्य तथा
मंत्रों से तथा ऋषियों से मंगल किए जाते हुए धर्म पूर्वक पांचों कन्याओं से पाणी ग्रहण किया। इन कन्याओं के मनोरथ पूर्ण हुए और वे सब बड़ी प्रसन्नता हुई। वह कुमार भी अति संतुष्ट हुआ। लोमस जी को नमस्कार करके और उनसे आज्ञा लेकर वे देवताओं से सेवित मेरु पर्वत पर चले गए। हे राजन, तब वेद निधि अपने पुत्र तथा पांचों बहुओं को साथ लेकर प्रसन्नचित्त होकर कुबेर के नगर को गए। वंचक पिता का द्रोही गुरु की पत्नी से रत कन्या की बिक्री करने वाले विष्णु तथा ब्राह्मण से द्रोह करने वाले ये लोग भी इस पवित्र कथा को सुनकर तथा संगम में स्नान करके शुद्धि प्राप्त करते हैं। यह तीर्थ मोक्ष देने वाला व मन चाहा फल देने वाला है और गोपनीय है। इनको श्रद्धा न हो, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, तब मुनि जी कहते हैं कि उनको कथा यह न सुनाइए। जिसके सुनने में मन नहीं लग रहा है, तब आप इसे गोपनीय ही रहने दीजिए, क्योंकि ये कथा बहुत उत्तम है। वही ब्राह्मण विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। यह पुण्य देने वाली है, पाप को हरने वाली है, धन्य है, बुरे स्वप्न को नाश करने वाली है। इस महात्म्य को सुनकर इसके सुनने वाले का पूजन करे तथा उसे गाय, भूमि, सुवर्ण तथा वस्त्र देने में विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। जो इस दिव्य महात्म्य को सुनते और याद करते हैं, वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं और उनकी सब कामनाएं पूर्ण होती हैं और वे सुरलोक को प्राप्त करते हैं, जो धर्महीनों के लिए दुर्लभ है। इसको ब्रह्मा जी ने पहले वशिष्ठ मुनि से कहा था, उसको दत्तात्रेय जी ने कहा था, वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से कहा और मैंने कार्तवीर्य को सुनाया, जिसके घर में लिखा हुआ यह महात्म्य सर्वदा पूजा जाता है। उसके घर में सर्वदा भगवान नारायण पूजित रहते हैं। जो मनुष्य निरंतर नित्य इस महात्म्य को सुनते हैं, वे मानो सब वेद मंत्र पुराण का संग्रह किए हुए हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवलाय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेषकर काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण में इसका पाठ करने से दूना फल होता है तथा जो मन लगाकर इसको सुनता है और पुराण बाँचने वाले ब्राह्मण का पूजन करता है तथा ये सूत जी के पुत्र गाय, भूमि, वस्त्र, आभूषण इत्यादि अमूल्य पदार्थ देता है, ऐसा करने से जो पुण्य होता है उसको मैं कह नहीं सकता। ऐसा मनुष्य संसार में सुखी होता है, उनको किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती। वह मरने पर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलो, श्री विष्णु भगवान की जय, माघ महात्म्य की जय, प्रयागराज की जय, त्रिवेणी गंगा माँ की जय, 33 करोड़ देवता सभी लोग की जय, सभी संत लोग की जय। आप सब कथा पूरा सुनिएगा। जब तक से आप पूरी कथा नहीं सुनेंगे तो आप सबका पूरा ज्ञान नहीं होगा।
इसलिए मैं हर कथा में कहा करती हूँ कि आप सब जब सुने ना तब पूरा कथा सुनिए। कथा सुनने से कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, फिर भी कुछ भी बनेगा। हो सके तो बुरे आदमी के संगत छोड़ करके अपने से बड़े आदमी को आप कदर कीजिए, उसका सेवा कीजिए, उसको वचन को पालन कीजिए। उसमें आपको बहुत फल मिलेगा, आपको बहुत सुख मिलेगा। सेवा करने में तो कठिन होता है, लेकिन सेवा करने वाला बहुत पूरे आत्मा होता है। तो आप सभी सबकी सेवा करना, स्नान करना, ध्यान पूर्वक भगवान में भक्ति लगाना, किसी को बात को मत काटना, सभी की बात को सिरोधार्य करना, और उसको हो सके तो दुखिया है ना तो उसे समझा करके दुख को दूर करने की चेष्टा कीजिएगा। वह बात वहीं पर छोड़ दीजिएगा, किसी से कहिएगा मत। मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूंगी, क्योंकि बुराई करने से उसकी बुराई आपके पास आ जाएगी, आप पाप का भागीदारी हो जाएंगे और उसका पाप जो है क्षीण हो जाएगा, कट जाएगा, उसका कल्याण होने लगेगा। तो मैं कथा यहीं पर विराम करती हूँ। मुझसे जो बड़े हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ, जो छोटे हैं उसको शुभ प्यार देती हूँ। गंगा जी की गोद में मैं बैठ करके एक कथा कह रही हूँ। बहुत भगवान की असीम कृपा है कि मैं गंगा की गोद में आकर बैठी हूँ। भगवान को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। बहुत भगवान की असीम कृपा है कि संत लोग का दर्शन कर रही हूँ और मैं कौलवास कर रही हूँ। इनका मैं पूरा लाभ उठा रही हूँ। तो आप सबको